हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल सोनी ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं SYBA हिंदी 213 हिंदी जीवन परिक साहित्य वर्णन परिक साहित्य। इसमें से हम 4th लेसन में से टॉपिक लेंगे जीवनी के तत्व। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए हम जीवनी तत्व के टॉपिक्स पे कुछ बातें करते हैं जिससे आपको एग्जाम में कुछ हेल्प होगी। जीवनी के तत्व वर्ण विषय। इसके अंतर्गत लेखक के नायक का विश्लेषण होता है। नायक के चरित्र का वास्तविक घटनाओं के आधार पर संश्लेषण, विवेचन एवं विश्लेषण कलात्मक रूप से किया जाता है। यहाँ चरित्र नायक का चुनाव लेखक अपनी रुचि तथा इच्छा के अनुसार कर सकता है। अक्सर जीवनियाँ उन्हीं पर लिखी गई है जिन्होंने जीवन के किसी क्षेत्र में विशेष कार्य किया हो अथवा समाज या राष्ट्र के लिए समर्पित हुए हो। परंतु इन दिनों इसे भी आवश्यक नहीं माना जाता। यह जरूरी भी नहीं है, व्यक्ति को ही भी हो सकता है, पर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका जीवन चरित्र पढ़ने से पाठकों को कुछ प्रेरणा मिल सके अथवा वे विशिष्ट ज्ञान ग्रहण कर सके। किसी पर भी वह लिखे उस विषय के संबंध में वो विस्तृत जानकारी प्राप्त करे, ये उम्मीद लेखक से होती है। चरित्र, वर्ण विषय और चरित्र यहाँ एक ही होते हैं, परंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इनमें अंतर किया गया है। जीवनी में घटनाओं का अंकन नहीं होता, वरन चित्रण होता है। अपने चरित्र नायकों का चित्रण वह 2 पद्धति से करता है। चरित्र नायक का बाह्य व्यक्तित्व, इसके अंतर्गत जीवनीकार अपने नायक के शरीर का, उसकी वेशभूषा का, उसके रहन सहन का, खान पान का, उसकी कला प्रियता का वर्णन करता है। चरित्र नायक का आंतरिक विश्लेषण, इसके अंतर्गत वह चरित्र नायक के स्वभाव का, उसकी निर्णय क्षमता का, उसके अंतर्द्वंद्वों का, उसके विश्वासों अंधविश्वासों का, मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का वर्णन विश्लेषण करता है। वास्तव में इस वर्णन में ही जीवनकार की सारी प्रतिभा का दर्शन होता है। आंतरिक जीवन का यह विश्लेषण अत्यंत यथार्थ, वास्तविक तथा रोचक हो, यह शर्त तो है ही। केवल इतना ही नहीं, वो अपने चरित्र नायक के दोषों का, उसके स्वभाव की सीमाओं को, उसकी दुर्बलताओं का भी चित्रण करे, ऐसी अपेक्षा होती है। परिवेश, देशकाल। चरित्र नायक किसी विशिष्ट काल में जीते रहता है। वह काल तथा उस काल की प्रस्तावित व्यवस्था उसके व्यक्तिमत्व को आधार देती रहती है अथवा बाधाएं पैदा करती रहती है। इस कारण उस काल का, उस परिवेश का विवेचन विश्लेषण जरूरी हो जाता है। परिवेश के अंतर्गत परिवार, पड़ोसी, मित्र, शत्रु, तत्कालीन राजनीति, अर्थनीति, धर्म, कर्मकांड आदि अनेक बातों का समावेश होता है। अर्थात जीवनीकार इनमें से उन्हीं इकाइयों को बुनेगा जिन्होंने चरित्र नायक को प्रभावित किया हो अथवा बाधाएं उपस्थित की हो। उद्देश्य, जीवनी लेखन उद्देश्यपूर्ण ही होता है। आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए ही जीवनियां लिखी जाती है। क्रांतिकारों, समाज सुधारकों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, लेखकों, उद्योगपतियों आदि की जीवनियां आकाशदीप की तरह आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शक करती रहती है। इसलिए इनकी जीवनियां उपयुक्त उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही लिखी जाती है। इन दिनों समाज के उपेक्षितों की भी जीवनियां लिखी जा रही है। ऐसी जीवनियों का उद्देश्य भी स्पष्ट है। विषमतापूर्ण समाज व्यवस्था के कारण समाज के किसी तबके को कितनी भयावह यातनाएं झेलनी पड़ती है, इसे स्पष्ट करना ऐसी जीवनियां का उद्देश्य होता है। भाषा शैली विषय को सजाने के उन तरीकों का नाम है जो उस विषय की अभिव्यक्ति को सुंदर और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। जीवनी लेखक के पास चरित्र नायक के संबंध में लिखित, अलिखित ऐसी काफी साधन सामग्री इकट्ठी हुई है। अब उसे इस पूरी सामग्री को इस कौशल्य से सजाना ही कि चरित्र नायक पाठक के मन में सीधे घर कर ले। जीवनी की शैली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं और वे इस प्रकार के हैं। शैली सुसंगठित हो, उनमें सुसूत्रता हो। शैली सरल सीधी परंतु अत्यंत आकर्षक हो। भाषा पारदर्शी तथा चरित्र नायक के व्यक्ति महत्व से मिलती जुलती हो। भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक और रुचिकर हो, प्रसाद गुण से युक्त हो। यहाँ हम
रुकते हैं, फिर अगला टॉपिक अगले लेसन में लेंगे।